इस फिल्म की शुरुआत 1989 से की जाती है, जिसमें एक लड़का बैठा होता है और इसके सामने इसका बाप बैठा होता है। इसका नाम केविन होता है, जबकि इसके बेटे का नाम साइम होता है। केविन एनकॉम कंपनी के सीईओ हैं। ये कंपनी गेम्स बनाती है। वो अपने बेटे को बता रहा होता है कि हमने एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बना ली है, मगर इसके साथ साथ ये दुनिया खतरनाक भी है। मैं इस दुनिया में जा चुका हूँ, वहाँ पर बहुत कुछ है। मैं वहाँ पर रह नहीं सकता था, इसीलिए मैंने वहाँ पर अपना एक हमशक्ल बनाया था जिसका नाम क्लू है। केविन अपने बेटे से कहता है कि कल हम ये गेम खेलने जाएंगे। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि केविन कहीं गायब हो गया है। इसका कुछ अता पता नहीं चलता। साइम इसको बहुत तलाश करता है, मगर वो नहीं मिलता। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं। अब साइम भी बड़ा हो गया था और एनकॉम कंपनी में इसके भी शेयर्स होते हैं। एक दिन वो छुपकर कंपनी के सर्वर रूम में घुस जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कैमरे में इसको देख लेता है, मगर इसके पहुंचने से पहले ही वो एनकॉम कंपनी के सिस्टम को इंटरनेट पर ऑनलाइन कर देता है, जिससे हर कोई इस कंपनी के गेम्स को फ्री में खेल सकता है। अब वहां पर सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं, लेकिन सैम वहां से भाग जाता है और छत पर पहुंच जाता है और पैराशूट से नीचे जंप कर देता है, लेकिन इसको पुलिस पकड़ लेती है। इसी कंपनी में केविन का दोस्त भी काम करता था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो सैम को छुड़वा लेता है। अब वो सैम को बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारे डैड का एक अहम मैसेज है, और वो ऐसे एक रूम की चाबी देते हैं जिसमें कुछ पुरानी गेम्स होती हैं, लेकिन अब वो बंद हो चुकी थी। इसको वहाँ पर एक ट्रोन नामी गेम नज़र आता है। वो इसको हटाता है तो इसके पीछे एक छुपा हुआ रास्ता होता है जो कि सीधा तहखाने में जाता है, जहाँ पर इसे एक लैब नज़र आती है। ये वही लैब होती है जहाँ पर इसके डैड काम किया करते थे और बड़ी बड़ी गेम्स बनाते थे। फिर सैम वहाँ पर एक सिस्टम को ऑन करता है और इसमें कुछ कमांड डाल देता है। इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही सिस्टम ऑन होता है, वो एक नई दुनिया में पहुँच जाता है, जिसे गेम की दुनिया भी कहा जाता है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वहाँ पर दो लोग आते हैं और इसे पकड़ कर ले जाते हैं। सैम को एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है और इसे एक डिस्क लगा दी जाती है जिसमें इसका डेटा स्टोर होगा। अब वो गेम खेलना शुरू कर देता है। वो बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ट्रोन आता है और इसे हिरा देता है। वो इसे मारने ही वाला था कि सैम की बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई इंसान है, तो इसे छोड़ देता है। वो इसे अपने लीडर के पास लेकर जाता है जिसका नाम क्लू होता है, और बताता है कि ये इंसान है। सैम जब इसको देखता है तो कहता है कि आप मेरे डैड हैं, लेकिन वो इसका डैड नहीं होता, बल्कि उसका डुप्लीकेट था जो उसके डैड ने बचपन में इसको बताया था। अब क्लू सैम की डिस्क चेक करता है तो इसे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो चीज़ इसको नहीं मिलती जिसकी इसे तलाश होती है। अब वो सैम से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलनी होगी जिसमें दो टीम्स बनाई जाती हैं, जो कि एक सैम की और दूसरी क्लू की होती है। अब वो लेज़र बाइक पर बैठ जाते हैं और इसके दरमियान में जो भी आएगा वो मर जाएगा। सैम की टीम में सब के सब मारे जाते हैं। अब सैम बच जाता है, लेकिन क्लू सैम की बाइक को भी ख़त्म कर देता है। इससे पहले कि क्लू सैम को भी मार देता, वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। इस लड़की का नाम क्योरा होता है। वो सैम को यहाँ से बचा कर ले जाती है। वो इसे एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर इसके सामने इसका बाप आता है। वो सैम को देखकर बहुत हैरान होता है और पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। वो इन्हें बताता है कि आपने जो मैसेज अपने दोस्त को भेजा था, उसी के ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद वो लोग रात को डिनर कर रहे थे, तो सैम इनसे पूछता है कि आप वापस क्यों नहीं आए थे। वो इसे बताते हैं कि जब हमने ये वर्चुअल दुनिया बनाई थी तो मैं इधर आ गया था, मगर मेरे हमशक्ल क्लू ने मुझे धोखा दिया। वो मुझे मार देना चाहता था। इसकी और मेरी कई दफ़ा जंग भी हुई, मगर वो हर बार ज़्यादा ताकतवर हो जाता था। मेरी वापसी के सभी दरवाजे बंद हो गए थे। अब सैम इनको वो रास्ता दिखाता है जिससे वो आया था। वो इसे बताते हैं कि ये दरवाज़ा सिर्फ 8 घंटों के लिए खुला है। अगर मैं इधर से चला गया तो मेरा हमशक्ल क्लू मेरी डिस्क को हासिल कर लेगा और वो हमारी असल दुनिया में आ जाएगा और सब पर कब्जा कर लेगा। इसके बाद केविन यहाँ से चला जाता है और इसके बाद सैम अपने कमरे में बैठा होता है कि वहाँ पर क्योरा आ जाती है। वो इसको एक डिवाइस देती है और बताती है कि ड्यूस तुम्हारी मदद कर सकता है, जिसकी मदद से तुम क्लू को ख़त्म कर सकते हो। इसके बाद सैम अपनी बाइक से ड्यूस से मिलने चला जाता है और इस जगह पहुँच जाता है।
अब वो अंदर जाता है तो इसे एक लड़की मिलती है जो इसे ज़्यूस के पास ले जाती है। बाहर क्लू के गार्ड सैम की बाइक देख लेते हैं और इसकी मदद से क्लू इस जगह पहुंच जाता है जहां पर केवन, क्योरा और सैम छुपे हुए थे, मगर इसको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि केवन और क्योरा भी सैम को बचाने के लिए इसके पीछे चले जाते हैं। अब सैम ज़्यूस से मिलता है और इसके साथ एक डील करना चाहता है कि तुम मुझे बाहर जाने वाले रास्ते तक लेकर जाओ, मगर ज़्यूस क्लू के साथ मिला हुआ होता है। वो सैम पर हमला कर देते हैं। अब वहाँ पर क्योरा भी आ जाती है और इस लड़ाई के दौरान इसका एक हाथ कट जाता है। अब केवन वहाँ पर सबको मार देता है और वो दोनों क्योरा को उठाकर वहाँ से जा रहे होते हैं कि एक प्रोग्राम केवन की डिस्क पर अटैक करता है और इसे हासिल कर लेता है। ड्यूस भी वहीं पर मौजूद होता है। वो उस प्रोग्राम को मार देता है और डिस्क हासिल कर लेता है। अब वो क्लू को बुला लेता है और इसके साथ एक डील करता है कि मैं तुम्हें ये डिस्क दे देता हूँ, मगर तुम्हें मुझे यहाँ की बादशाहत देनी होगी। क्लू मान जाता है और इसे बादशाह बना देता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है वहाँ पर एक धमाका होता है और ज़्यूस मर जाता है। अब क्लू को वो डिस्क मिल चुकी थी जिसकी इसे कई सालों से तलाश थी। इसकी मदद से वो इंसानों की दुनिया में जा सकता है। वहीं पर सैम और केवन को दिखाया जाता है जो कि क्योरा के सिस्टम को रिबोट कर रहे थे। अब क्योरा को होश आ जाता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वो सैम को बताती है कि तुम्हारे डैड के बहुत सारे एहसान हैं मुझ पे, उन्होंने हमेशा मुझे क्लू से बचाया है। अब ये तीनों एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ऊपर जा रहे होते हैं कि वहाँ पर क्लू के सिपाही आ जाते हैं। केवन को ये बात पता चलती है कि क्लू नई प्रोग्राम नहीं बना सकता, सिर्फ इनको ख़त्म कर सकता है। अब केवन को वहाँ से निकलने के लिए डिस्क की ज़रूरत होती है, तो क्योरा इसको अपनी डिस्क दे देती है और खुद इनसे लड़ने चली जाती है। सैम क्योरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो अपने डैड से बोलता है कि आप सोलर सेलर पर मेरा इंतज़ार करें, मैं क्योरा को लेकर वहीं आ जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ क्लू अपनी फ़ौज को तैयार कर रहा था कि अब हम इंसानों की असली दुनिया में जाकर राज करेंगे। वहाँ पर सैम भी पहुँच जाता है और वो डिस्क हासिल कर लेता है और इनके सिस्टम को हैक कर लेता है। अब वो क्योरा को बचाने जाता है और उस प्रोग्राम को मार देता है। वहाँ से निकल रहा होता है तभी वहाँ पर क्लू आ जाता है और इस पर हमला कर देता है। सैम और क्योरा एक वार मशीन में होते हैं, वो इनको सबको ख़त्म कर देते हैं। अब सिर्फ क्लू और एक ट्रोन बच जाते हैं जिसे केवन ने ही बनाया था। वो इसके सिस्टम को हैक कर लेते हैं और इस क्लू पर हमला करने का बोलते हैं। अब वो ट्रोन क्लू पर हमला कर देता है, मगर क्लू बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, वो इसे मार देता है। अब सैम, क्योरा और केवन इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वापस इंसानों की दुनिया में जा सकते हैं, मगर इससे पहले क्लू वहां आ जाता है। वो केवन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने कहा था कि हम एक नई दुनिया बनाएंगे, लेकिन तुम अपनी बात से मुकर गए। केवन इसको बताता है कि तुम मुझे कभी समझ ही ना सके, मैं इंसानों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा मकसद इस दुनिया पर कब्जा करना है। केवन इसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इस पर हमला कर देता है। क्योरा सैम को लेकर इस रास्ते पर चली जाती है जिससे वो निकल सकते थे और इस रास्ते को काट देती है ताकि क्लू इस तरफ ना आ सके। अब क्लू के पास वो डिस्क आ जाती है, लेकिन वो केवन की नहीं होती बल्कि क्योरा की होती है। क्लू गुस्से में आ जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर केवन बोलता है कि मैं अपने बेटे को तुमसे बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सैम अपने डैड को बचाना चाहता है, लेकिन क्योरा इसको रोक देती है। अब क्लू इन दोनों की तरफ जंप करता है, लेकिन केवन अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको वापस खींच लेता है और अपने अंदर समा लेता है। इसके बाद वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और ये दुनिया तबाह हो जाती है। अब सैम वापस इसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से ये उस दुनिया में गया था। वो इस गेम का सारा डेटा डाउनलोड कर लेता है और पेन ड्राइव को एक लॉकेट में डालकर अपने गले में पहन लेता है और सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। अब वो यहाँ से ऊपर आ जाता है और बाहर क्योरा खड़ी होती है जो कि इसी का वेट कर रही थी। अब वो इसे बाइक पर लेकर चला जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।